अपनी यादों के पिटारे में अपने मस्तिष्क के अंदर सकारात्मक चीज़ें भरें ना। जो असफल माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो उस बात को पकड़ के रखते हैं, अपने दिमाग से जो चिपका के रखते हैं। हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण बन गया है, नेगेटिव सोचते हैं हर बार, तो इसको सकारात्मक पॉजिटिव सोचें कैसे, पॉजिटिव दृष्टिकोण कैसे अपनाएं, कैसे लाएं अपने जीवन के अंदर। मेरी कामयाबी देखकर किसी ने कहा कि तेरी किस्मत तेज है, तो किसी ने कहा कि तुमने मेहनत ज़्यादा की थी। तो जिसकी जैसी दृष्टि रहती है उसका वैसा ही दृष्टिकोण रहता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज के इस वीडियो के अंदर बड़ी सोच का बड़ा जादू एक डेविड श्वार्ट्ज साहब की किताब है। उसके अंदर से मैं आपको कुछ अंश बताऊंगा कि सफल लोग और असफल लोगों का दृष्टिकोण क्या होता है, नज़रिया क्या होता है। देखिए, सारा खेल प्रकृति के अंदर, जीवन के अंदर, आपकी सफलता और असफलता के अंदर आपकी सोच का, आपके नज़रिए का, आपके दृष्टिकोण का रहता है। देखिए, आप प्रयास ये कीजिए आप अपने जीवन में कि अपनी यादों के पिटारे में अपने मस्तिष्क के अंदर सकारात्मक चीज़ें भरें। मैं कुछ अंश बताता हूँ और साथ साथ में समझाता चलता हूँ कि सफल लोगों का दृष्टिकोण क्या होता है और असफल लोगों का दृष्टिकोण क्या होता है। इस अंश से आप ये सीख सकते हैं कि हमें हमारा दृष्टिकोण क्या रखना है जीवन में सफल होने के लिए। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में अप्रिय घटनाएं हैं जो होती रहती है, हतोत्साहित करने वाली चीज़ें हैं जो घटित होती रहती है। जो आप चाहते हैं वो चीज़ें हैं जो मिलती नहीं है, कई बार परिणाम आपके अनुकूल नहीं आते हैं। चाहे आप किसी कंपटीशन की, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो जिस प्रकार का परिणाम आपको आना चाहिए या फिर आप जिस प्रकार का परिणाम चाहते हैं वो आपके अनुकूल नहीं आता, प्रतिकूल आता है, तो उस दौर में भी आप, उस समय भी आप है जो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और कई बार किसी क्षेत्र में भी बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कई ऐसी इंसिडेंट हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती है कि आपको असफलता का सामना है जो करना पड़ता है। लेकिन असफल और सफल जो दो स्थिति उत्पन्न होती है, उसके अंदर सफल लोग क्या नज़रिया रखते हैं, अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं, और असफल लोग क्या दृष्टिकोण रखते हैं। देखिए, असफल लोगों की और सफल लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग कैसे होती है। असफल लोग बुरी घटनाओं को याद रखते हैं कि मेरे साथ तो, मैं तो उस परीक्षा में फेल हो गया था, मेरा तो रीट में ही नंबर नहीं आया, अब सेकंड ग्रेड में कैसे नंबर आएगा, थर्ड ग्रेड फर्स्ट के अंदर लेक्चरर में कैसे बनूंगा, कॉलेज प्रोफेसर कैसे बनूंगा, एनवीएस में कैसे नंबर, मेरा तो थर्ड ग्रेड में ही नहीं आया नंबर, तो मेरी जो बड़ी भर्तियाँ हैं, बड़ी पोस्ट हैं, जो पद हैं, इनमें मेरा नंबर नहीं आ सकता है। यानी कि एक बार जो घटना घटित हो गई ना, जो असफल माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो उस बात को पकड़ के रखते हैं, अपने दिमाग से जो चिपका के रखते हैं, अपने दिमाग में उस नेगेटिविटी को बिठा के रखते हैं, ठीक है। और वो उन स्थितियों को, उस कंडीशन को जो उनके साथ घटित हुआ है, या किसी क्षेत्र में बिजनेस किया, वहाँ घाटा लग गया, तो उस अब दोबारा बिजनेस करने की जो हिमाकत ही नहीं करते हो, उसी बिजनेस को जब असफल हुए थे, घाटा लगा था, उसको चिपका के रखते हैं अपने माइंड से। वही चीज़ उनको आगे जो बढ़ने नहीं देती। यानी कि आप जिन चीज़ों को, आपकी असफलताओं को अगर बार बार सोचोगे, आप उन्हीं को बार बार याद करोगे, उन्हीं को बार बार लोगों के सामने उनका जिक्र करोगे, दोहराओगे, तो वो असफलता आपके मस्तिष्क में जोंक की तरह चिपक जाएगी। वो आपका खून है जो चूसती रहेगी। यानी कि आपके जीवन में नकारात्मकता इतनी भर देगी कि आप सफलता की ओर प्रयास जो कर ही नहीं पाएंगे। वहीं सारा खेल एक तरीके से आपकी सोच का होता है, आपके आत्मविश्वास का होता है। और जो सकारात्मक लोग होते हैं उस घटना को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था, उसके अंदर लोगों ने क्या कहा कि जो भी बिजनेस करते थे छोटा मोटा, कि यार 75% मार्केट तो बंद है, मेरा बिजनेस तो नहीं चलेगा। ये नेगेटिव लोग हैं जो सोचते हैं कि यार 70% तो मार्केट बंद है, मेरा बिजनेस कहाँ से चलेगा। लेकिन वहीं जो सफल एटीट्यूड वाले हैं, जो सफलता प्राप्त करने का नज़रिया रखते हैं, वो क्या सोचते हैं, अरे यार 25% तो मार्केट खुला है ना, मैं 25% जो मार्केट खुला है वहाँ पर अपना बिजनेस करूँगा, नहीं करने से तो कुछ करना है जो बेहतर है। अब देखिए, एक बार की बात, एक प्लेन था, मैं पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड किस प्रकार से लोगों का परिवर्तन होता है, सारा खेल सोच का है। एक प्लेन था, प्लेन का थोड़ा सा तकनीकी उसमें खराबी हो गई, तो पायलट ने दूसरे पायलट को कहा कि सूचना दे दो, अनाउंस कर दो कि आधे घंटे तक है जो ये फ्लाइट है जो डिले रहेगी, मतलब तकनीकी खराबी है तो सुधारने में आधा घंटा लग जाएगा।
तो दूसरे पायलट ने कहा नहीं नहीं, ऐसे करोगे तो अफरा तफरी मच जाएगी, लोग जो शोरगुल करने लग जाएंगे, 30 मिनट तक कैसे रुकेंगे यहाँ पर। तो कहा फिर क्या करें। तो कहा तुम अनाउंस करो कि तकनीकी जो खराबी हो गई है, आप आराम से शांति बनाए रखें और फ्लाइट जो 6 घंटे है जो डिले रहेगी। तो उसने अनाउंस कर दिया ऐसा ही। कहा ऐसा क्यों। कहा मैं कहूँ वैसा करो। तो 6 घंटे का अनाउंस कर दिया। तो एक बार तो थोड़ा सा हाउलट किया और बैठ गए चुपचाप कि अब 6 घंटे तो क्या करेंगे, बैठा तो रहना ही पड़ेगा। फिर 5 मिनट के बाद में वापस अनाउंस किया कि तकनीकी खराबी काफ़ी हद तक सुधार ली गई है और अगले 30 मिनट के अंदर है जो फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। जितने में सारे के सारे लोग हैं जो खुश हो गए। अब देखिए, पहले आधे घंटे के लिए कहते तो कोहराम मचा देते सारे के सारे यात्री, और पहले 6 घंटे का कहा तो कि 6 घंटे तो वेट करना पड़ेगा, चुपचाप बैठ गए वो। और फिर जैसे ही उनको बोला 5 मिनट बाद में ये अनाउंस कर दिया कि 30 मिनट में फ्लाइट है जो उड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, तो सारे के सारे यात्री जो खुश हो गए और चुपचाप हो जो बैठ गए। तो ये होता है 30 मिनट का कहता है तो वही कोहराम मचता, 6 घंटे का कह के फिर 5 मिनट बाद में 30 मिनट का कह दिया तो सब लोग राजी हो कि कहाँ तो हम 6 घंटे वेट करते, 30 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो सारे के सारे खुश हो गए। तो ये है एक अलग नेगेटिव दृष्टिकोण का तरीका और पॉजिटिव दृष्टिकोण। तो सफल लोग और असफल लोग इसी प्रकार से हैं जो आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे तो फिर ये अपना नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण है, नज़रिया है, इसको हम ठीक कैसे करें। अगर हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण बन गया है, नेगेटिव सोचते हैं हर बार, तो इसको सकारात्मक पॉजिटिव सोचें कैसे, पॉजिटिव दृष्टिकोण कैसे अपनाएं, कैसे लाएं अपने जीवन के अंदर। तो इसका सीधा सा तरीका है, जब आप अकेले होते हैं आत्म समीक्षा कीजिए और अपने जीवन में अच्छी घटनाएं जो भी हुई है, नेगेटिव घटनाओं को याद नहीं करना है। नेगेटिव तो हो रखे हो आप पहले से ही, अब आप चाहते हो कि मैं कैसे सफल बनूं, कैसे मैं अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाऊं। तो आपके जीवन में जो भी घटनाएं अच्छी घटित हुई है अब तक के जीवन में, उन घटनाओं को याद कीजिए बार बार कि मेरे जीवन में मैंने 10वीं में टॉप किया था, 11वीं में इस विषय में टॉप किया था, 12वीं के अंदर मैं स्पोर्ट्स में वहाँ खेलने गया था तो वहाँ मैंने ये अचीव किया था, वहाँ अंताक्षरी हुई थी उसके अंदर मैंने टॉप किया था, वहाँ पे क्विज की प्रतियोगिता हुई थी उसमें मैंने टॉप किया था। जो जो आपके जीवन में अच्छी घटनाएं घटित हुई है उनके विषय में याद कीजिए। पहला काम ये करना है। दूसरा काम, अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए जो अच्छी संगत वाले, अच्छे विचारों वाले साथी हैं उनकी संगत कीजिए। अब आप कहोगे हमारे तो कोई ऐसा दोस्त ही नहीं है, सारे के सारे हरामी है, सारे के सारे बिल्कुल नेगेटिव बात करने वाले। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी किताबें पढ़िए। बहुत सी ऐसी मोटिवेशनल प्रेरक पुस्तकें होती है, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो अच्छे अच्छे जीवन के विचार हैं जो प्रस्तुत करते हैं। कईयों की ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं, कलाम साहब को पढ़ सकते हैं, गांधी जी को पढ़ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ सकते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग हैं, उनकी जीवनियाँ पढ़िए और रोज़ उस पुस्तक को रात को उठाइए सोने से पहले और 15-20 मिनट तक उसमें जो जो सकारात्मक अच्छी चीज़ें हैं उनको बार बार दोहरान कीजिए। मतलब अपने खोपड़ी के अंदर जो आप डालोगे वैसा ही आपके आउटपुट है, जैसा इनपुट डालोगे खोपड़ी में वैसा ही आउटपुट है जो आपकी ज़ुबान से, आपकी सोच में, आपके नज़रिए में, आपके जीवन में जो उतरता चला जाएगा। तो अच्छी चीज़ें अपने मस्तिष्क में डालो, अच्छा दृष्टिकोण रहेगा, अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप काम करोगे और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करोगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो हर काम के अंदर आपका मन लगता है और हर काम के अंदर है जो सफलता फिर मिलती है, गुणवत्ता आने लग जाती है तो फिर सफलता मिलना तय है। तो इस प्रकार से आप अपना दृष्टिकोण, अगर असफल तरीके का दृष्टिकोण है, नेगेटिव दृष्टिकोण है, तो उसको इस प्रकार से आप पॉजिटिव दृष्टिकोण में बदल सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार देख और सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं।